रामपुर में अखिल भारतीय मुस्लिम महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष फरहत अली खान ने सर्वोच्च न्यायालय और केंद्र सरकार द्वारा वक्फ अधिनियमों में जो परिवर्तन किया है, कहा वह स्वागत योग्य है। मुसलमान मानते थे कि वक्फ बोर्ड और सरकार एक ही बात होती है। उन्होंने ये नहीं पता था कि वक्फ बोर्ड और सरकार अलग अलग है। जब इस पर गहनता से चर्चा हुई तब मुस्लिम समाज को इसका ज्ञान हुआ। ये बात बिल्कुल सच और सही है कि वक्फ संपत्तियों जो मजार, मस्जिद, मदरसों और गरीब लोगों के लिए थे, उनका लाभ अमीर तरीन लोग उठा रहे थे। आज देखा गया कि वक्फ संपत्तियों को जिस आधार पर महंगा से महंगा करके बेचा जा रहा है और उनको रजिस्ट्री के नाम पर मात्र 5 से 25 रुपए का किराएदार बना दिया जाता है। जो पैसा आता है उसकी बंदरबाट वक्फ बोर्ड से लेकर निचले अधिकारियों तक होती है। सर्वोच्च न्यायालय और सरकार अगर ये कानून राज्यसभा में लागू कर पारित करती है, अब वह वक्त आ गया है कि हम अपने वक्फ वोट को भी वक्त वोट बनाएं और कानून सरकार का विरोध ना करते हुए सोच समझकर समर्थन और फैसला करें। आज बहुत ही अहम और ज़रूरी बात करने आप सब लोगों के सामने आया हूँ। वक्फ बोर्ड के कानून को में अमेंडमेंट करने का। वक्फ बोर्ड के कानून में अमेंडमेंट होना बहुत ज़रूरी था और उसमें सरकारी हस्तक्षेप भी बहुत ज़रूरी था। जबकि हम मानते हैं कि वक्फ बोर्ड को ही हम सरकार मानते थे, लेकिन हमें नहीं मालूम था कि वक्फ बोर्ड अलग है और सरकार अलग है। क्योंकि हमने देखा कि जो ज़मीनें, जो जायदाद मस्जिद, मज़ार, खानेखा या गरीबों को फ़ायदा उठाने के लिए वक्फुल अल्लाह या वक्फुल औलाद की गई थी, उसका फ़ायदा बिल्कुल उन दरगाहों को, उन मसाजिदों को, उन मदरसों को और यतीमों, अनाथों को नहीं मिल रहा था। रामपुर का रहने वाला हूँ, रामपुर में ही हमने देखा है कि यहाँ नवाबी थी और नवाबों ने या ज़मींदारों ने कुछ वक्फ ज़मीन की थी, लेकिन हुआ ये कि उसका फ़ायदा किसी भी गरीब को ना मिल करके उन्हीं अमीर लोगों ने उठाया। 5 रुपए का मात्र किराएदार दिखा करके 15-15 हज़ार रुपये गज को और ज़मीन बेची, अपनी जेबें भरी और बहुत ही घटिया शब्द अय्याशी में उसको काम लाए, चुनावों में लगाया गया। अब हम तो ये कहते हैं कि सरकार जो वक्फ की जिम्मेदारी हम लोगों पे थी, यानी मुसलमानों पे थी, अब सरकार ले लेगी तो जो वक्फ संपत्तियां हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ जो है वो गरीब लोगों को मिलेगा। इसमें हिंदू और मुसलमान बिल्कुल ना किया जाए। रह जाती है बात वक्फ बोर्ड की, तो जैसे वक्फ बोर्ड जो मुसलमानों की संपत्तियां थी और उनमें अमेंडमेंट किया गया है, इसी तरीके से मुसलमान जो हैं वो खुद ब खुद वक्फ वोट जो मतदान होता है, मत होता है, वक्फ वोट भी ख़त्म करें। आप लोगों ने वक्फ वोट कर रखा है और उन लोगों को कर रखा है जो हारते चले आ रहे हैं। वो लोग नहीं हारते, बल्कि आपका वोट हार जाता है, आप हार जाते हैं। तो अपना जहाँ वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट हो रहा है वहाँ मुसलमानों को चाहिए कि वो वक्फ बोर्ड भी ख़त्म करें। हम सरकार की इस पहल का, माननीय न्यायालय की इस पहल का वो पूरा स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं कि अब हमारी जिम्मेदारी को, जिसे हम ये मानते थे कि ये हमारी जिम्मेदारी है, अब सरकार की जिम्मेदारी होगी। और जो चीज़ सरकार की जिम्मेदारी में आती है वो हर किसी व्यक्ति को, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, लाभ पहुँचाती है।